ओम साई राम। देखकर नज़रअंदाज करिए मत। आज का यह साईं बाबा का संदेश आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा, इसलिए आज के इस साईं बाबा के संदेश को आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। आपके पास जितना भी कीमती का समय होगा, आप उतना समय देकर आज के इस संदेश को निश्चिंत ही आगे सुनिए। और अगर आपको भी आज का यह साई संदेश अच्छा लगे तो आप इस साईं बाबा के संदेश को निश्चिंत ही लाइक करिए। अकेले ही आए थे हम, अकेले ही हमें यहाँ से जाना है। अकेले में अकेले होकर अकेले शिरडी के साईं बाबा को हमेशा हमें याद करना है। बाकी बुरी आदतें तो आसानी से आ जाती है, परंतु जीना मुश्किल कर तुम्हारा कर देती है। अच्छी आदतें थोड़ा मुश्किल से आती है, परंतु वो जीना आसान हमारा कर देती है। अब देखना है कि हमें क्या चाहिए, आसान आदतें या आसान जीवन। अगर आपको भी जीवन में आनंदी रहना है तो सर्वप्रथम आप वह देखो जो आपको साईं बाबा ने दिया है। वो कभी देखिए मत जो आपको ईश्वर ने दिया ही नहीं। लेकिन प्यारे साईं भक्तों, इसका तो अर्थ ऐसा भी कदापि नहीं कि सपना देखना नहीं चाहिए। अर्थात सपने तो आप निश्चिंत ही बड़े देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए प्रयत्न उससे भी ज़्यादा बड़ा करो। निश्चिंत ही चाबी से खोला गया ताला बार बार काम आता है, और हाथोड़े से खोला गया ताला कभी दोबारा हमारे काम आता ही नहीं। अंत आपसी संबंधों के ताले को क्रोध के हाथोड़े के बजाय हमेशा प्रेम की चाबी से खोलने का तुम प्रयास करो। निश्चिंत ही हमें इन बातों का अच्छी तरह से मन में बैठाना है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं शक्तियाँ अस्त्र और शस्त्र में नहीं, आपके मन में ही तो होती है। इसलिए अपने मन को आप शक्तिशाली बनाने के लिए नकारात्मक विचारों से हमेशा बचते रहिए। बाकी मित्रों, हर सुनी सुनाई बात पर कभी व्यतीत मत करिए, क्योंकि हर कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं। पहला तो आपका पहलू, दूसरा सामने वाला का, और तीसरा वास्तविक सत्य रहता है। यह भी तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी जो स्वयं का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित सर्व प्राप्ति के अधिकारी निश्चिंत ही रहते हैं। विश्व परिवर्तन की शुरुआत स्वयं परिवर्तन से ही आती है। स्व परिवर्तन के लिए संस्कार परिवर्तन आवश्यक है, जो कि विचारों के परिवर्तन से ही निश्चिंत ही संभव रहते हैं। बाकी तुमसे मिले तब प्रेम को समझे, निश्चिंत ही साईं तुमसे बिछड़े तो मोह माया अच्छी तरह से हम समझे। सारी दुनिया छोटी पड़ जाती है, लेकिन भगवान का घर और माँ का आचलन कभी छोटा होता नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, भाग्य की कलम आपके ही तो हाथ में है। इसलिए चलते फिरते हर जगह कदम पड़े वहाँ यही समझे मेरा भाग्य ही तो एक प्रकार का कर्म है। और प्यारे साईं भक्तों, अभी जो वस्तुएं व्यक्ति आदि तुम्हारे पास है ना, उनका साथ कब तक रहेगा, इस पर हर एक को विचार करने की तो निश्चिंत ही जरूरत रहती है। बाकी निश्चिंत ही तुम्हें समझना चाहिए। शिरडी के साईं बाबा हमेशा कहते हैं अमीर नहीं अमर बनो। हम पूरा जीवन धन कमाने में लगा देते हैं, सोचते हैं कि धन की प्राप्ति से हमारा परिवार और हमें खुशी मिलेगी। क्या यह सत्य है क्या? धन से खुशी खरीदी तो जा सकती है? नहीं, खुशी परिवार और अपनों से ही होती है। आमिर बनकर केवल तुम अपनों के बीच दीवारों ही बनाते हैं, किंतु जो दुआ रूपी धन कमाते हैं वो अमर बन जाते हैं। उसका आज और कल दोनों खुशियों से भरा होगा। इसलिए अमीर नहीं अमर बनने की आप कोशिश करो। निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। बाकी मित्रों, जैसे तीव्र गति से और लगातार बोलते रहने से शरीर की शक्ति व्यस्त होती है, ऐसी संकल्प की गति आत्मा की एनर्जी को वेस्ट करती है। निश्चिंत ही अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र है, एक के बाद एक लगातार संकल्प चलती रहते हैं,
तो यह भाग्य की एनर्जी को वेस्ट निश्चिंत ही करना है। व्यर्थ संकल्प की गति तेज होने के कारण आत्मा अपने को निश्चिंत ही शक्ति स्वरूप कभी भी निश्चिंत ही अनुभव नहीं करेगी। और प्यारे साईं भक्तों, लोगों का स्वभाव पसंद नहीं आता तो हम कहते हैं वो पूर्णत्व गलत है। हर आत्मा ने कई जन्म निश्चिंत लिए हैं। जन्म में परिवार अलग, परिस्थितियाँ अलग और अनुभव अलग, इसलिए आज के उनके संस्कार हमसे भी अलग है। निश्चिंत ही वो अलग है, गलत नहीं। शब्द बदले, रिश्ते कभी निश्चिंत ही बदल जाएंगे, यही तुम्हें समझना है। बाकी दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब हमसे नाराज रहते हैं। लेकिन एक परमात्मा है जिन्हें अगर तुम 1 घंटे का भी समय दे दोगे तो वह इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर से निश्चिंत ही वो पार कर देते हैं। भगवान भय से दूर करते हैं। परिस्थिति तो प्रारब्ध का विषय है, परिस्थिति आने दो, भय न आए ये भजन का प्रभाव है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए पर भय कभी ना हो। बाकी मित्रों, जो बात हमारे काम की नहीं उन्हें देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी कभी सुनो मत। गुरु जैसा मित्र इस संसार में कभी हमें मिल सकता ही नहीं। जीवन की हर समस्या ये तो ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है। इसलिए आप धैर्य रखो, प्रयास करो, समय तो आपका निश्चिंत ही बदल जाएगा। और मित्रों, कोई मोमबत्ती जब दूसरी मोमबत्ती रोशन करती है तब उसकी रोशनी कम नहीं होती। तो हमें दूसरों के साथ मिलकर अपनी खुशी बांटनी है, उनकी परवाह करनी है और उन्हें निश्चिंत ही मदद करना है। और यह कभी बंद नहीं करना, क्योंकि यह हमारे जीवन को और अधिक सार्थक, अर्थपूर्ण बनाती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, हमेशा स्मरण रखिए, कर्मफल से कोई भी मनुष्य कभी बच सकता नहीं। पाप कर्म निश्चिंत ही मनुष्य की बुद्धि को मालिन कर देता है। परिणाम स्वरूप वो पाप और पुण्य के भेद को समझा नहीं पाता और पाप करते दुर्गति के मार्ग पर चला जाता है। ये भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, प्रतिदिन अगर आप ईश्वर का नाम स्मरण करोगे तो निश्चिंत ही आप पर ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर का नाम स्मरण करते समय कभी भी ईश्वर से कुछ मांगिए मत। सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहे, आपको निश्चिंत ही आप सकारात्मक रहे, यही आप ईश्वर के चरणों में कहते रहिए। लोग कहते हैं आसरा खुद का रखो तो पत्थर से भी पानी निकल सकता है। मुझे तो भरोसा शिरडी के साईं बाबा का, जो हर विधा से हारे हुए को भी संभाल सकते हैं। यह तो साईं बाबा की लीला है। बाकी हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण आपकी कोशिश ही होती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमें तो कोशिश करना ही चाहिए। बाकी नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में रहता है पर कभी दिखाई देता नहीं। अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। ऐसे ही दोस्ती के गुण होना चाहिए। बाकी मन और दामन हमेशा यह तो तुम्हें साफ रखना ही चाहिए, क्योंकि मन से मान मिलेगा और दामन से तुम्हें सम्मान मिलेगा। बाकी विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना भी चाहिए। दूषित जल हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और दूषित विचार हमारे जीवन को, रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही तो शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयाँ आप देखिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जिस प्रकार वृक्ष की खूबसूरती उसके फूल पत्तों में होती है ना, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके आचरण और व्यवहार में ही तो होती है। बाकी साईं कहते हैं ये हमें भाग्य के भरोसे कभी बैठ मत बंदे, क्योंकि कर्म के आगे तो किस्मत भी घुटने टेक देती है। यही तुम्हें समझना है। वक्त की यारी तो हर कोई करता है। निश्चिंत ही मजा तो तब है जब वक्त बदल जाए, पर कभी यार न बदले। अच्छे और सच्चे रिश्तों को न तो खरीदा कभी जा सकता है और ना ही कभी उन्हें उधार लिया जा सकता है। इसलिए उन लोगों को महत्व दे दो जो आप निश्चिंत आपको महत्व देते हैं। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी मित्रों, हमेशा आप धैर्य रखिए।
कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी निश्चिंत ही गुजरना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखना, यही तुम्हें समझना है। इसीलिए प्रिय साईं भक्तों, आप धैर्य रखो, निराश कभी होना मत, क्योंकि तुम्हें जिसने लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इसलिए आपको उन पर सबसे ज़्यादा विश्वास भी करना चाहिए। निश्चिंत ही जिसके मन का भाव सच्चा होता है ना, उसका तो हर काम अच्छा ही होता रहता है। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को आप शांत करिए। और प्यारे साईं भक्तों, खो देने के बाद ही ख्याल हमें आता है कितना कीमती था समय, व्यक्ति और निश्चिंत ही संबंध है। दुनिया की सबसे बड़ी चीज है विश्वास। कमाने में तो सालों आपको लगेंगे और गंवाने में बस कुछ ही सेकंड। इसलिए विश्वास कभी गवाइए मत। अपनों का साथ यह तो बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। कभी निश्चिंत ही जुटते हैं तो कभी बिखरते हैं, अर्थात कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं। विपत्तियों में इंसान ज़्यादातर निखरते हैं, यही तुम्हें समझना है। बाकी साईं कहते हैं, जो है उसका आनंद ले बंदे, जो नहीं है उसकी कभी चिंता तू कर मत। अगर आपका हृदय दुखों से मुक्त हो, आपका मन चिंताओं से मुक्त हो, प्रसन्नता से भरा आपका जीवन हो, रोग मुक्त आपका शरीर हो, यही मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में निश्चिंत ही प्रार्थना करता हूँ। बाकी इंसान तो तब तक सलामत रहता है जब तक वो परिवार से जुड़ा रहता है, क्योंकि परिवार से अलग होने के बाद आज़ादी तो हमें मिल जाती है, लेकिन हमारे सारे अच्छे संस्कार निश्चिंत ही चले जाते हैं। आनंद तो बहुत बहुत महंगा था और आश्चर्य इसे वही खरीद पाए जिसके पास कुछ भी नहीं था। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, आप निश्चिंत ही जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो वो तो आपको अच्छे ही मन से करना है। अगर आप अच्छे मन से सब कुछ करोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, यह भी तुम्हें समझना है। बाकी साहस से कम लेने वाले लोगों के हौसले हमेशा बुलंद ही रहते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम सोए ही तो है। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान आपके निश्चिंत ही हो जाएगा। बाकी सफ़र का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। जिंदगी का अगर आपको मजा लेना है तो निश्चिंत अरमान कम रखिए। कर दिया है बेफिक्र तूने मुझे मेरे साईं, फिक्र अब मैं कैसे करूँ। फिक्र तो यह है कि निश्चिंत तुम्हारा शुक्र कैसे करूँ। अर्थात ईश्वर जब आपको देते हैं तो इतना देते हैं जो आप ले नहीं सकते, और ईश्वर जब भी लेते हैं तो कभी भी आपके पास वो कुछ रखते नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी गर्व करिए मत। जो ईश्वर ले सकते हैं वो तो निश्चिंत ही दे भी सकते हैं, और जो ईश्वर दे सकते हैं वो तो ले भी सकते हैं। इसी बात को तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। बाकी निश्चिंत ही नाजुक होता है हमारा मन, जो शब्दों से ही टूट जाता है, और शब्द ही होते हैं जादूगर जिससे मन को जोड़ा जाता है। यह तो शब्दों का ही एक प्रकार का खेल है। इसलिए कब कौन सा शब्द निश्चिंत ही बोलना चाहिए यह तो तुम्हें समझना चाहिए। मुस्कुराने का एक अलग ही तो एहसास है। भले ही कोई नहीं, पर शिरडी के साईं बाबा तो निश्चिंत ही हमारे साथ है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, निश्चिंत ही ईश्वर हमें कहते हैं। मन और हृदय की गहराइयों से निकली हुई प्रार्थनाएं ये तो हमारे तक पहुंची जाती है, क्योंकि शब्दों के भार से मुक्त होती है। यही साईं बाबा हमेशा कहते हैं। बाकी भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है और ना ही जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ निश्चिंत नाम आपके साथ हमेशा के लिए चलता है। बाकी मित्रों, समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन समय पर समझ जाना यह तो हमारे एक प्रकार की जिम्मेदारी होती है। खूबियाँ देखकर तो हर कोई निश्चिंत आपसे प्यार जताएगा। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी आपका साथ कभी छोड़े ना, क्योंकि हर किसी में कमियां तो होती ही रहती है। हर किसी में सभी गुण होते नहीं।
अगर सभी लोग एक ही इंसान के खिलाफ है तो समझ जाना चाहिए वो इंसान बहुत काम का है, उसके साथ तो ईश्वर है। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकल देता है। कुछ भी संभव है जब आपके पास सहारे के लिए सही लोग हैं। और जीवन में सारा खेल बस आपके विचारों का तो ही है। विचार अच्छे रखो, सब कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन होते देखोगे। और प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने के लिए बहुत कुछ बुरा होता है, इसलिए कभी भी बुरे वक्त में डरिए मत। बाकी जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो निश्चिंत 2 लाइन हमेशा याद रखना। यह 2 लाइन निश्चिंत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो खोया उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। निश्चिंत जो नहीं वो एक प्रकार का ख्वाब है, और जो है वही हमारे लिए लाजवाब है। यही 2 लाइन तुमको अच्छी तरह से समझना है। निश्चिंती शिरडी के साईं बाबा की कृपा ऐसी भक्तों पर हो जाए। नाम लेती साईं के, निश्चिंती नाम लेती शिरडी के साईं बाबा के, सारे कष्ट हमारे लुप्त हो जाए। यही मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही श्री साईं जिसने अपनापन करते हैं उनको शुद्ध बनाने के लिए वे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाए और उनका उद्धार अच्छी तरह से हो जाए। जहाँ भावनाओं की कदर होती है ना, वहाँ मन अपने आप झुक जाता है। भले उस रिश्ते का कोई नाम निश्चिंत ही न क्यों ना हो। वेद पढ़ना तो आसान है, किंतु जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया तो समझिए ईश्वर को आपने पा लिया है। हृदय में करुणा और मन में सद्भावना, वचन से मधुर बोल और तन से परोपकार, यही तो है मानव जीवन का सार। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखिए। जिंदगी में अच्छे बुरे लोग आते तो ही रहते हैं। सागर में गहराई होती है, यादों में तन्हाई होती है। इस व्यस्त जिंदगी में कौन किसे याद करता है? अगर करता है तो उसकी यादों में सच्चाई होती है। और मित्रों, अपनत्व का कोई रूप कभी होता नहीं। जब किसी की अनुभूति वे निश्चिंत ही स्वयं से भी अधिक अच्छी लगे, वही अपनत्व है। यही तो हमें समझना है। बाकी मिलावट का जमाना है। हाँ में हाँ मिला दिया करो। रिश्ते लंबे निश्चिंत ही आपके चल जाएंगे। बाकी जीवन यह तो एक प्रकार की परीक्षा है। काफ़ी लोग इसमें फेल ही हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग है। अर्थात आपका जीवन, आपके जीवन में निश्चिंत ही आपकी परीक्षा अलग है और दूसरों की परीक्षा अलग है। इसलिए कभी भी इस जीवन में अगर आपको कुछ सीखना है तो निश्चिंत ही खुद के अनुभव से आपको सीखना पड़ेगा। और प्यारे साईं भक्तों, इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं और संतोष से बड़ा कोई भी सुख नहीं। इसलिए तुम तुम्हारे इच्छाओं को निश्चिंत ही कम करो। जो आपको साईं बाबा ने दिया है उसमें ही आनंदी रहो। कुदरत का एक उसूल है, जो आप बांटोगे यहाँ पर वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। फिर वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या मोहब्बत हो। बाकी जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है? अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही सच्चा मित्र और अच्छी किताब बुरे वक्त में एक जैसे होते हैं, दोनों हौसला बढ़ाते हैं। यही तो हमें सीखना चाहिए। आप अपना भविष्य नहीं कभी बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं। और निश्चिंत ही रूप से आपके आदतें आपका भविष्य बदल देगी। ये भी तुम्हें समझना है। जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत करो, पानी हूँ मैं। यही पानी हमें कहता है। बाकी मित्रों, गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी हमारी निश्चिंत ही आसान हो जाती है। बेहतरीन सोच हर एक की सुनो और निश्चिंत ही हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ कभी जानता नहीं, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है, जो आपको भी अच्छी तरह से जानना चाहिए। जिंदगी की सुंदरता इस बात में कभी भी नहीं है
कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में ही है कि कितने लोग तुमसे खुश रहते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, तारीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति देखता है और चिंता करने वाला तुम्हारी परिस्थिति देखता है। तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए, कभी भी अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उस तारीफ से ही तुम कभी भी निश्चिंत ही आनंदी होना मत, और अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो निश्चिंत ही उस बुराई में कभी नाराज होना मत। यही तुम्हें समझना है। रिश्ते तो बेशक कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से तुम निभाओ। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको स्वतंत्र निश्चिंत करता है और लगाव आपको निश्चिंत ही कमजोर करता है। रिश्ते बनाने के लिए निश्चिंत बस एक पल चाहिए, पर उसे निभाने के लिए एक दिल चाहिए। खेलता तो सागर भी है लहरों से, परंतु उसे थामने के लिए भी निश्चिंत ही साहिल चाहिए। बाकी हमेशा इस बात पर यकीन रखिए कि जो आने वाला है वो बीते कल से बेहतरीन होगा। सिर्फ तुम्हें ईश्वर पर यकीन करना है और खुद पर भी तुम्हें पूर्ण तो विश्वास रखना है। हे शिरडी के साईं, आप आंसू इतने महंगे कर दीजिए कि किसी की आंखों में ना आ सके, और हंसी इतनी सस्ती कर दीजिए कि हर किसी के होठों पर निश्चिंत हरदम रह सके। कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना है। इसका आप जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, आपकी चमक उतनी ही निश्चिंत ही बढ़ जाएगी। बाकी प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर हमेशा हमें कहते हैं, निश्चिंती आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका महत्व कभी भी नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका ही महत्व सबसे ज्यादा रहता है। बाकी आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है, परंतु समर्पण किसी एक के लिए ही होता रहता है। प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी कुछ साल के लिए लीज पर हमें मिली है। रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़े, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, चिंता मुक्त रहना है तो हमेशा व्यस्त रहिए। कौन सा न कौन सा कर्म अच्छा ही करते रहिए। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, अर्थात कोई भी आपके हाथ से कोई भी चीज छीन सकता है, लेकिन आपका भाग्य कभी भी निश्चिंत ही छीन सकता नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो, निश्चिंत ही आनंदी रहोगे। बाकी कोई भी खाली यहाँ पर नहीं है, यहाँ भरे हुए हैं हम सभी। कोई प्रेम से यहाँ पर भरा है तो कोई नफरत से यहाँ पर निश्चिंत ही भरा हुआ है। कोई यादों से भरा है तो कोई दर्द से। निर्भय तो वही है जो सत्य की शरण में है, जो असत्य का हमेशा सहारा लेते हैं, वो तो हमेशा भय में ही होते हैं। श्री साईं हमेशा कहते हैं, मनुष्य चाहे कितना भी टूट क्यों ना जाए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि निश्चिंत ही सबके जीवन के रथ की डोर मेरे हाथ में है, और इतिहास गवाह में है, जिसका रथ चलाता हो विजय उसकी ही होती है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। किसी को अपना उतना ही आप बनाओ, निश्चिंत है कि वो तुम्हारे मन की शांति कभी छीन न पाए। बाकी आपके मन की शांति ही आपका जीवन का खरा आनंद है। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर निश्चिंती तुम्हें मजबूत बनाती रहती है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती पछतावा अतीत कभी बदल सकता नहीं, और चिंता कभी भविष्य सुधार सकती नहीं। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख रहता है। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर करो, दुनिया को देखकर कभी भी नहीं। भरोसा तो जीता जा सकता है, मांगा कभी जाता नहीं। वे वो दौलत है जिसे तो पाया जा सकता है, कमाया कभी जा सकता नहीं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का कदापि नहीं। बाकी जीवन किसी से बंधा कभी भी नहीं है। बंदी होती है भावनाएं, आशाएं, उम्मीदें और भरोसा। किसी के दिल में जगह बना लेना जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यही जगह है यहाँ पैसों से घर निश्चिंत कभी नहीं बनते। मित्रों,
मौन सर्व परेशानी का समाधान है। जितना आप मौन उतना सर्व समाधान स्वतः हो जाएगा। पहाड़ों पर बैठकर तुप्त निश्चिंत तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है, और यही एक प्रकार का निश्चिंत ही तप है। मित्रों, निश्चिंत अच्छे कर्म करते रहिए। श्रेय मिले या आपको न मिले, मन की संतुष्टि तो मिलेगी। लोगों का क्या है, लोग तो ईश्वर में भी कमियां निकाल देते हैं। यही तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हारी समस्या का समाधान केवल तुम्हारे ही तो पास है। निश्चिंत दूसरों के पास तो केवल सुझाव तुम्हें मिलेंगे। और प्यारे साईं भक्तों, दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक अपनी अपनी हार्ट बीट से, क्योंकि इसे खुद ईश्वर ने कंपोज किया है। इसलिए हमेशा दिल की सुनो। निश्चिंती तुम्हें समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती वक्त के साथ चलना कोई जरूरी तो नहीं। सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त भी आपके साथ निश्चिंत ही चलेगा। बाकी जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनों के बिना सुनिए निश्चिंत ही लगती है। यही तो जिंदगी की सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, निश्चिंती समझना और उन्हें उसी तरह सम्मान देना। साईं कहते हैं, चिंता कर मत बंदे, जो तुझे मिलना है अर्थात जो तुझे प्राप्त करना है उससे भी बेहतरीन तुझे प्राप्त हो जाएगा। संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले कमजोर कभी होने दीजिए मत। वक्त का ग्रहण तो सूरज और चांद भी निश्चिंत ही झेलते रहते हैं। मिल जाता है सुकून निश्चिंत ही शिरडी के साईं बाबा की तस्वीर देखकर। कुछ शख्स हमारी जिंदगी में ऐसे भी होते हैं। बाकी मित्रों, क्या खूब सफ़र है ये जिंदगी। हर रोज वही सुबह और वही शाम, फिर भी हर रोज का सवेरा निश्चिंत ही हमें नया लगता है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इंसान तो घर बदलता है, निश्चिंत ही लिबास बदलता है, रिश्ते भी बदलता है, दोस्त भी बदलता है, फिर भी हमेशा वो परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को कभी बदलता नहीं। इसलिए मिर्जा गलीब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव तुम तुम्हारे विचारों को साफ करो, अर्थात तुम्हारे बुरे विचार ही तुम्हें जीवन में दुखी करते रहते हैं, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा कभी होता नहीं और दुनिया में सब कुछ संभव है। बस शुरुआत आत्मविश्वास से तुम्हें करना चाहिए। जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तिमत्व की पहचान होती है। मित्रों, हर सुबह का शुक्रिया तुम करो, क्योंकि वह कल के अनुभव से प्रेरणा लेकर आज कुछ नया करने का तुम्हें अवसर निश्चिंत ही प्रदान करती है। और हमारे अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से कदापि नहीं। किताबों के साथ साथ लोगों को भी पढ़ते रहिए। किताबें आपको ज्ञान देगी और लोग आपको अनुभव देंगे। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में कदापि नहीं। और ईश्वर कर्म देखते हैं, वसीयत को नहीं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिल जाए उसे चाहना यह तो हमारी खुशी है। मित्रों, अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु है, दोनों ही हमारे साथ हमेशा चलते हैं। कर्म परिस्थिति से हमें लड़ना सिखाते हैं और अनुभव हमें जीत हासिल करना निश्चिंती सिखाते रहते हैं। बाकी शांत और स्थिर दिमाग आपका निश्चिंती जीवन के हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। और प्यारे साईं भक्तों, भाग्य का साथ हो या न हो, बस शिरडी के साईं बाबा का सर पर हाथ होना निश्चिंती ही जरूरी है। हे शिरडी के साईं हमेशा कहते हैं, नाजुक होता है मन जो शब्दों से टूट जाता है, और शब्द ही होते हैं जादूगर जिनसे मन को अच्छी तरह से जोड़ा जा सकता है। इसलिए शब्दों का उच्चार उचित समय अच्छी तरह से करना सीखे। जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे। निश्चिंती जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करे। ऐसा ही कुछ तुम जीवन में
कमाना सीखो। बाकी मित्रों, जिंदगी ये एक प्रकार का संगीत है, उसे गीत को गुनगुनाते रहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। हमेशा आप मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो निश्चिंत ही जीत जाता है। बाकी इंसान न कुछ निश्चिंत ही हंसकर सीखता है और न ही कुछ रोकर सीखता है। निश्चिंत ही जब भी कभी अलग सीखता है तो या तो किसी का होकर सीखता है या किसी को वो खोकर सीखता है। बाकी उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना, क्योंकि जब निश्चिंत ही नाकामिया चरण में हो तो कामयाबी बेहद पूर्णत्व करीब होती है। साई कहते हैं, जीवन के अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ों की तरह होते हैं जो बिना सफ़र किए मालूम हमें होते ही नहीं। बाकी खामोशी से चले जाने वाले जिंदगी भर दिल में शोर मचाते हैं। इसलिए कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। बाकी मित्रों, रिश्ता चाहे कोई भी क्यों ना हो, मन से होना चाहिए, मतलब से कदापि नहीं। और कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना है। इसका आप जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे ना, आपकी चमक उतनी ही निश्चिंत ही बढ़ जाएगी। विचारों को पढ़कर कोई परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता रहता है। और मित्रों, जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, उन्हीं को क्रोध अधिक आता रहता है। और मन से उतरना यह तो केवल व्यवहार पर निर्भर करता है। बाकी प्यारे साई भक्तों, मुस्कुरा के देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला हमें निश्चिंत ही दिखता रहता है। और प्यारे साई भक्तों, श्री साई हमेशा हमें कहते रहते हैं, खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। इसलिए सदैव खुद को अच्छा बना कर तो देखो, आनंद ही आनंदी तुम रहोगे। खुशी देखकर दूसरों के आनंदित होना भी स्वस्थ मन की एक प्रकार पहचान है। निश्चिंत हर सूर्यास्त यह तो हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरा एक और दिन निश्चिंत ही दे देता है। बाकी हर कोई आपको कभी समझा सकता नहीं और हर किसी को आप समझा भी सकते नहीं। बस यही एक प्रकार की निश्चिंत ही जिंदगी है जो तुम्हें भी अच्छी तरह से समझना है। किसी को दुख पहुंचाए बिना जीना संसार में ऐसा सुंदर कर्म दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कभी भी आप किसी को दुख दीजिए मत। किसी को वही देना कि जब वो वापस आए तो हंस के निश्चिंत आप ले सको। बात तो हो या व्यवहार, क्योंकि दुनिया गोल है और नियति यहाँ पर तय है। इसे ही तुम्हें समझना है। कुछ लोग मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप। इसलिए प्यारे साई भक्तों, सदैव आप मुस्कुराते रहिए। मुलाकात चाहे जब भी हो, लेकिन अपनेपन का ये एहसास हर रोज होना ही चाहिए। बाकी अनुशासन कठिन तो हमें लगता ही है, लेकिन वो हमारी आदत बन जाए तो अच्छे रिजल्ट की गारंटी हमें देता रहता है। आप अपना भविष्य कभी नहीं बदल सकते, लेकिन तुम्हारी आदतें तो बदल सकते हो और निश्चिंत ही रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को आप भूल जाइए। निश्चिंत ही एक पल नहीं लगता इस दुनिया से हमें विदा होने में, फिर भी कितना गुरूर है आदमी को निश्चिंत ही आदमी होने में। जीवन तो एक प्रकार किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना होता है। कुछ दिन सुखद होते हैं और कुछ दिन संघर्षमय। धैर्य ही वो चाबी है जो हर दरवाजे को अच्छी तरह से खोल सकती है। हंसता हुआ चेहरा यह तो आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। निश्चिंती धनवान वो कभी भी नहीं होता
जिनकी तिजोरी नोटों से भरी हो, बल्कि असल में धनवान तो वो होता है जिसकी जिंदगी में खूबसूरत रिश्तों की कभी निश्चिंत ही कमी ना हो। बाकी मित्रों, कुछ लोग तो खुशबू की तरह ही होते हैं, रोज महसूस तो होते हैं हमें, लेकिन कभी दिखाई देते ही नहीं। अगर जो चाहा वो नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर तो देखिए। क्या खूब सफ़र है ये जिंदगी, हर रोज वही सुबह और वही शाम, फिर भी हर रोज का सवेरा हमें निश्चिंत ही नया लगता है। सोच भले ही नहीं रोको, परंतु संस्कार हमें पूर्णत्व में पुरानी ही अच्छे तुम्हारे लिए। जो गिर कर संभल जाता है वो तो अक्सर जिंदगी को निश्चिंत ही समझ जाता है। बाकी मित्रों, बहुत कर्म ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी को दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ कभी खाली जाती है। बाकी नज़रों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है, और जिनके मन के भाव सच्चे होते हैं उनके तो हर काम अच्छे ही होते हैं। अच्छे कर्म किया भी करो, क्योंकि ईश्वर सीन भी करते हैं और रिप्ले भी करते हैं, यही तुम्हें समझना चाहिए। और थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। और मित्रों, निश्चिंती जब होती है, श्री शिरडी के साईं बाबा की कृपा सहयोग से जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़ो, दुश्मनों के सर भी झुक जाते हैं। यही तो श्री साईं बाबा की कृपा है। इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सदैव आपको अच्छा कर्म करना चाहिए। पर प्यारे साईं भक्तों, प्रथम तो शुरू में आप वही कीजिए जो आवश्यक है, फिर वह कीजिए जो संभव है, और अचानक आप पाएंगे कि आप वह भी करने लगे जो असंभव है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां कभी होती नहीं है, यह तो अंदरूनी ताकत है जो सब में होती नहीं होती। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही खुद को स्पेशल समझो, क्योंकि ईश्वर कुछ भी निश्चिंत कुछ भी फालतू नहीं बनाते, यही तुम्हें समझना है। नाम ले लो श्री शिरडी के साईं बाबा का, काम हमेशा आएगा। बाकी सारा इस धरा का यही धरा रह जाएगा, यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, शिकायत कम और शुक्रिया ज़्यादा करने से जिंदगी आसान हो जाती है। काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों के हाथों में निश्चिंत ये लकीर होती है। विचारों से असहमत होते हुए भी सहमति के बिंदुओं को खोजना सुखी रहने का मूल मंत्र है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, जिंदगी के पल यूं ही गुजर जाएंगे। जिंदगी में कुछ खोकर कुछ पाएंगे। आज यह है, कल दूर चले जाएंगे, परंतु वादा है आपके यादों में जरूर आएंगे। निश्चिंत ही जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज़ हो। प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है। किसी को देकर तो देखो, वह आपको भी मिल जाएगा। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल कभी होता नहीं। मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर कर सके। बाकी जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए आपको किसी डिग्री की कभी आवश्यकता होती नहीं है। बस आपके मन में एक अच्छी भावना ही निश्चिंत ही जरूरत होती है। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तैयार रहते हैं वो तो आपके मौन को कभी सहन कर सकते ही नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही आपके जीवन में अपनेपन और एहसासों का बड़ा काम होता है। दूसरों के गमों को जो अपनाता है वही इंसान हमेशा होता है। न जाने कब कोई अंधेरे में चिराग बनकर राह दिखा दे, क्योंकि मुसीबत में जो साथ होता है वही इंसान के रूप में निश्चिंत ही भगवान होता है। बाकी मित्रों, रिश्तों का क्षेत्रफल भी अजीब है। लोग लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तो मापते हैं, लेकिन भावनाओं की गहराई मापना निश्चिंत ही भूल जाते हैं। इन झरनों से इतना मधुर संगीत कभी हमें सुनाई देता नहीं, अगर राहों में उनके पत्थर कभी होते नहीं। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। श्री साईं बाबा कहते हैं, क्रोध आए तो मन से लड़, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़, खुद से नहीं। यही बंदे तुझे
हमेशा के लिए समझना चाहिए, मन का शांत रहना यह तो भाग्य है, मन का वश में रहना यह हमारा सौभाग्य है, मन से किसी को याद करना यह तो अहोभाग्य है, और मन से कोई आपको याद करे यह तो तुम्हारा परम सौभाग्य है। यही आपको अच्छी तरह से निश्चिंत ही समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा के ऐसे ही प्यारे और प्रेरणादायी संदेश दिल से अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अभी आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। कि ये जिंदगी भी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही होती है, निश्चिंत ही कभी महकती है, कभी मुरझाती है और कभी हमें निश्चिंत ही चुभ जाती है। जिस एहसास को शब्द कभी न मिले उससे खूबसूरत कोई एहसास होता नहीं। और आपके जीवन में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखिए कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों की कुंजी है। रिश्ते एक दिन की नहीं, सारे जीवन की पूंजी है। मित्रों, चलते रहे कदम तो किनारा जरूर हमें मिलेगा। अन्नधार से लड़ते रहे सवेरा जरूर मिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना तो रास्ता तुम्हें निश्चिंत ही मिलेगा। यह राह ही कभी थकना तू, चलते चल निश्चिंत, एक दिन समय जरूर अच्छी तरह से तेरा फिरेगा। यही हमें साईं बाबा सदैव कहते रहते हैं। बाकी खुशी आपके निश्चिंत ही नजरिए पर निर्भर करती है। आपके पास क्या है उस पर कभी भी नहीं, यह भी तुम्हें समझना है। बाकी जो बिन कहे सुन ले वो दिल के करीब निश्चिंत ही होते हैं। ऐसे नाजुक एहसास बड़े भाग्य से नसीब होते हैं। स्नान से तन, दान से धन, सहनशीलता से मन और ईमानदारी से जीवन निश्चिंती शुद्ध बनता रहता है। निश्चिंती मित्रों, खिलखिलाती सुबह, ताजगी से भरा सवेरा है। फूलों और बहारों ने आपके लिए रंग बिखेरा है। इसलिए निश्चिंती हर सुबह को अच्छी तरह से स्वीकार करिए। एक नया दिन आपको अच्छी तरह से जीवन अर्थात अनुभव देता रहता है। इसलिए आप भी वो लेते रहिए। अपनों के लिए चिंता हृदय में ही तो होती है, शब्दों में कभी होती नहीं। और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में ही तो होता है, हृदय में कभी होता नहीं। बस ये अटूट प्रेम की एक प्रकार की परिभाषा है। भरोसा रखिए, जब तुम किसी का अच्छा कर रहे होते हो तब तुम्हारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। और मित्रों, सब्र में वो ताकत है जो सताने वालों की बुनियाद तक हिला देती है। निश्चिंती है, जब तुम किसी का अच्छा करते हो तो तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा होता रहता है। और प्यारे साईं भक्तों, कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र अगर हमारे साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती रहती है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत ही तो है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए एक प्रकार बोझ बन जाता है। एक दूसरे में समानताएं ढूंढना और असमानताओं का आदर करना ही एक अच्छे रिश्ते की पहचान है। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। निश्चिंत ही जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं। सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना के साथ आपका दिन निश्चिंत ही शुभ हो। बाकी प्यारे साईं भक्तों, किसी को दुख पहुंचाना बिना निश्चिंत जीना, अर्थात कभी किसी को आप दुख देना मत, अर्थात कभी किसी को दुख न देकर जीवन जीना। संसार में ऐसा सुंदर कर्म दूसरा कोई भी नहीं रहता। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। सोच से विचार, विचार से व्यवहार और व्यवहार से किरदार बना करते हैं। कमाल है, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती है, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। निश्चिंत ही मुस्कुराने की वजह न ढूंढिए, वरना जिंदगी यूं ही आपके कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखिए, आपके साथ साथ जिंदगी में मुस्कुराएगी। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, कभी भी तुम नकारात्मक विचार करो मत। अगर तुम नकारात्मक विचार करोगे तो तुम्हारे जीवन में जितना ज़्यादा आनंद है
वह सब आनंद निश्चिंत ही दूर चला जाएगा। जिंदगी तो आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं, समझने वाले हमें पूर्णत्व मिल जाते हैं। और आपके जीवन में अगर कोई निश्चिंती सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है एक प्रकार का अनुभव। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अनुभव ही आपको जीवन में अच्छी तरह से सिखा सकता है। जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, लोगों की निश्चिंती धारणा आपके प्रति कभी बदलेगी नहीं। इसलिए हमेशा खुशियों और सुकून से अपनी जिंदगी जिए और निश्चिंती खुशी और आनंदी रहिए। निश्चिंती दर्द न होता तो खुशी की कभी कीमत किसी को होती नहीं। अगर मिल जाता सब कुछ केवल और केवल चाहने से और इच्छा से, तो दुनिया में कभी ईश्वर की जरूरत होती ही नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर जो कुछ भी करते हैं बेहतरीन ही करते हैं। सिर्फ तुम्हें उन पर पूर्ण तो विश्वास रखना चाहिए। बाकी निश्चिंती समय के साथ परिवर्तनी सुख समय संसार का आधार है। निश्चिंती ही साईं कहते हैं, प्रिय बंदे समय का सदुपयोग करे, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस आता नहीं। इसलिए निश्चिंती समय का सदुपयोग करो। यह तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। जिस समस्या का हल समझ में आपके ना आए उसे वक्त और ईश्वर पर आप छोड़िए। देना चाहिए यकीन, परिणाम सदैव अच्छा ही आपको प्राप्त होगे। बाकी मित्रों, खूबियाँ देखकर तो हर कोई प्यार आपसे जताएगा। निश्चिंती जिंदगी में जगह उसी को दीजिए जो कमियां देखकर भी आपका साथ कभी ना छोड़े। निश्चिंती साईं बाबा हमेशा में कहते रहती है, आशा एक ऐसा तारा है जो दिन और रात दोनों समय हमें दिखाई देता है। बाकी मित्रों, बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि टूटना निश्चिंत ही ढूंढना क्या है, जबकि मालूम ये भी नहीं कि जो मिला है उसका करना भी क्या है। हर मनुष्य के भीतर निश्चिंती की असीमित शक्ति होती है। इस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन का आप मार्गदर्शन करो। इस निश्चिंती है प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण हमें रखना चाहिए कि जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर हमें जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी तरह से तुम सीखते चलो। जरूरतें और नींद जिंदगी में हमारे कभी पूरी होगी नहीं। इसलिए जो आपके पास है उसमें ही आनंदी रहना निश्चिंती तुम्हें सीखना चाहिए। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे ही होते हैं, परंतु जो रिश्ते समय पर हमारा साथ दे वही तो सच्चे होते हैं। प्रभाव दमदार होने से बेहतर है स्वभाव का दिलदार होना। और मित्रों, तुम्हारा मन वो सफ़ेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में डुबा दो उसे निश्चिंत उसे पर वही रंग चढ़ जाएगा। जो गलत है उसका विरोध सीना ठोक कर करना चाहिए। इतिहास आपको बागी कह सकता है, गुलाम नहीं। यही तुम्हें समझना है। बाकी मित्रों, भावनाओं को समझने के लिए शब्दों का साथ चाहिए और निश्चिंत रिश्तों को निभाने के लिए मन में विश्वास चाहिए। ये जिंदगी भी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है, कभी महकती है, कभी मुरझाती है और कभी निश्चिंत ही हमें चुभ जाती है। जो मन को छुआ करते हैं वही अपने हुआ करते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, मनुष्य इच्छाओं से भरा एक प्रकार का घड़ा है जो कभी नहीं भरता। आज एक इच्छा पूरी हो जाती है तो कल कुछ और पाने की इच्छा मन में निश्चिंत ला आ जाती है। यही तो एक प्रकार की बड़ी निश्चिंती सच्चाई है। इसीलिए आपकी जो भी इच्छा होगी यह तो निश्चिंती पूर्ण होगी, परंतु अगर तुम चिंता करोगे तो जीवन में सदैव तुम दुखी रहोगे। समय तो बहा कर ले जाता है नाम और निशान, कोई अहम में रह जाता है और कोई वहम में रह जाता है। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई रहती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अच्छे लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है, छोड़ना और भी निश्चिंत मुश्किल, और भूल जाना
यह तो नामुमकिन होता है। बाकी खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर आप करें, बाकी दुनिया को देखकर कभी भी नहीं। एक दिव्य शक्ति जो इस संसार को चला रही है, निश्चिंत ही उससे यही प्रार्थना है कि वो सबका भला करे, सबको सुखी रखे, सभी को निरोगी रखे, निश्चिंत ही सभी को आत्मिक शक्ति प्रदान करे। ये हम शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। बाकी सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा ही हमें नज़र आता है। बाकी मित्रों, देख तेरी तकदीर बनाना उनके लिए बड़ी बात नहीं, निश्चिंत ही बस तू शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करते रहे। तेरी बिगड़ी किस्मत एक पल में ही तो संवल जाएगी। निश्चिंत ही आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, लोगों की धारणा आपके प्रति कभी बदल नहीं सकती। इसलिए हमेशा खुशी और सुकून से अपनी ज़िंदगी जीने की आप कोशिश करो। थोड़ा सा हंस के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाले हैं। बाकी मित्रों, मुस्कुराहट एक कमाल की पहेली है। जितना वो बताती है उसे कहीं ज़्यादा वो छुपाती है। निश्चिंत ही इसलिए आपको मुस्कुराहट के पीछे का दर्द समझना चाहिए। सिर्फ निश्चिंत ही सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा ही नहीं बल्कि आपकी फिक्र का एक प्रकार एहसास भी है। रिश्ते जिंदा रहे और निश्चिंत ही यादें भी बनी रहे। जो हाथ दूसरों की खुशियों के लिए उठते हैं उनके खुद की झोली कभी भी खाली रहती नहीं। मतलब की बातें तो सबसे निश्चिंत ही हो जाते हैं। बेमतलब की बातें जिससे हो वही तो खास होते हैं। जिस समस्या का ना कोई उपाय उसका हल सिर्फ ओम साई राम। संबंध अगर हृदय से हो तो मन कभी निश्चिंत ही भरता नहीं। ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में हर चीज़ पाने के लिए निश्चिंत ही प्रेम ही काफ़ी है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, सदैव तुम्हारे शब्दों को मीठा रखो, मन को मीठा रखो अंदर से। सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाती है जब जिंदगी सिलेबस बदलती है। यह भी एक प्रकार की जिंदगी है। एहसासों की नमी निश्चिंत होना भी जरूरी है। हर रिश्ते में रेत सूखी हो तो हाथों से फिसल ही जाती है। इंसान का दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। और रिश्ते और विश्वास दोनों ही मित्र होते हैं। रिश्ते रोको या न रोको, परंतु तुम विश्वास जरूर बनाए रखो, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। और प्यारे साई भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, सुख में न्योता उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। यह भी तुम्हें समझना है। श्री साई कहते हैं, भूत समझकर निश्चिंत ही संभल कर चलना पड़ता है बंदे संबंधों की बारिश में, क्योंकि इसका रेनकोट बाजारों में हमें कभी मिलता नहीं। ये तो जीवन की एक बड़ी निश्चिंत ही सच्चाई है। और प्यारे साई भक्तों, इंसान का कठिन समय तो उसके लिए दर्पण की तरह होता ही है, जो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन अच्छी तरह से करवाता है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल कभी होता नहीं है। मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की निश्चिंत अच्छी तरह से कदर कर सके। निश्चिंत कौन कहता है कि दोस्ती बराबरी में होती है? सच तो यही है, दोस्ती में सब बराबर होते हैं। और प्यारे साई भक्तों, सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जगने पर हमें मिलता है। इसलिए सदैव प्रयत्न करते रहिए। जुड़े रहने के लिए निश्चिंत इतना भरोसा चाहिए, और बिछड़ने के लिए तो बस एक गलतफहमी ही निश्चिंत काफ़ी रहती है। बाकी मित्रों, कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप निश्चिंत सर्व्यू करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे, यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा कभी होता नहीं। सिर्फ तुम्हें तुम्हारे मन को सकारात्मक रखना चाहिए। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका तो कोई महत्व नहीं, मगर क्यों पहचानते हैं इसका ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है। और निश्चिंत तुम्हें यही अच्छी तरह से समझना है, कुछ रिश्ते शब्दों में कैद कभी होते नहीं,
परंतु बहुत ही अनमोल वो रहते हैं। धन और ताकत भी बड़ी नशीली चीज होती है, कम हो तो मजबूर बना देती है और ज़्यादा हो तो मगरूर बना देती है। मित्रों, सहयोग एक अनमोल तोहफा है जो देने में भी अच्छा हमें लगता है और मिल जाए तो भी निश्चिंत ही अच्छा लगता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ जा रहा है और जो यही रह जाना है उसे निश्चिंत ही वो जोड़े जा रहा है। यही एक प्रकार की सच्चाई है। प्रसन्नता एक सुंदर आभूषण है और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही कमरा कितना भी साफ क्यों ना हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे भी भूल हो जाती है। जिंदगी में हर किसी को अहमियत देना यह मेरा स्वभाव है, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो तो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो निश्चिंत ही सबक देंगे। निश्चिंत ही जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों ही जरूरी होते हैं। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी जीने का एक सिंपल फार्मूला, खुद में खुश रहना और किसी से कभी उम्मीद नहीं रखना। और प्यारे साईं भक्तों, संबंध का अर्थ है पीठ पीछे भी सम्मान। असफलता के बाद भी दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। बाकी मन की भावना को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाई में सबसे निश्चिंत ही ऊपर होता रहता है। और प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी एक ऐसी कविता है जिसको लिखने के बाद मिटाने के लिए ईश्वर को नहीं, अपने आप को घिसना पड़ता है। वक्त की धुंध में कभी अक्सर छुप जाते हैं ताल्लुक, इसलिए बहुत दिनों तक किसी की आंखों से ओझल ना रही है। और प्यारे साईं भक्तों, ध्यान देना बहुत जरूरी है। चाहे सड़क पार कर रहे हो या निश्चिंत ही हद पार रहे हो। और प्यारे साईं भक्तों, मत करो किसी से कभी उम्मीद। हर किसी की अपनी दुनिया है, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले अपना ही वो देखता है। बाकी सदैव स्मरण रखिए, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है। तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें तो खुद ही कमाना पड़ता है। इसलिए कभी किसी से आशा रखिए मत। रिश्ता तो उसी से रखना चाहिए जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब के भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा होता नहीं। कभी फुर्सत मिले तो आप खुद से एक सवाल निश्चिंत ही पूछना, जिंदगी जी रहे हो क्या तुम काट रहे हो? यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर मिलने वाली तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। यदि आपकी दृष्टि सुंदर है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, और यदि आपकी वाणी सुंदर है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से कभी घबराइए मत, बल्कि उसे तुम स्वीकार करो। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण तुम्हें सिखाएंगे। असफलता के बाद भी दूसरा सपना देखिए, क्योंकि सफलता आपको एक ही बार में अर्थात एक ही प्रयत्न में प्राप्त होगी नहीं, लेकिन सदा प्रयत्न करने से आपको सफलता तो प्राप्त होगी ही। जिस प्रकार वृक्ष की खूबसूरती उसके फूल पत्तों में होती है, ठीक उसी प्रकार जिंदगी की खूबसूरती उसके आचरण और व्यवहार में निश्चिंत ही होती है। और प्यारे साईं भक्तों, साथ चलता है दुआओं का काफिला। किस्मत से भरा कह दो कि अभी निश्चिंती तना नहीं हूँ मैं। इंसान ही इंसान की एक प्रकार की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई निश्चिंती हमें सुकून देता है। बाकी मित्रों, जिस बात पर हर कोई मुस्कुरा दे वही बात सबसे खूबसूरत होती है। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने कभी होते नहीं, और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बात तो सिर्फ एहसासों की है। बिना मिले भी निश्चिंती कई रिश्ते सदियाँ निश्चिंती गुजार देते हैं। बाकी जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तो तुम्हारे व्यवहार की परीक्षा होती है। प्रेम सकल हो, भाव अटल हो, मन को मन की आशा हो, बिना बोले जो व्यथा जान ले
वो अपनों की परिभाषा हो, ये हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, कुछ रिश्ते अंजाम से जो सिर्फ भावनाओं से जुड़े होते हैं, बाकी जब कुछ ना हो तो धैर्य भी रखना तुम्हें चाहिए। यही तुम्हारे जीवन में सर्वप्रथम निश्चिंत ही बेहतरीन चीज है। बाकी सच बोलने की आदत, यह तो तुम्हारे अंदर किसी भी स्थिति का सम्मान करने का साहस तुम्हें देती है। और साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं, सबसे मुश्किल रास्ता वो है जिस पर आपको हमेशा अकेले चलना पड़ता है। असल में वही रास्ता जिंदगी में आपको निश्चिंत ही मजबूत बनाता है। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण, स्वस्थ व प्रसन्न रहे, यही मैं साईं बाबा के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक हाथ मदद का, एक शब्द सहानुभूति का, एक हंसी परोपकार की किसी की भी मनोदशा और जीवन को बदल सकती है। और प्यारे साईं भक्तों, जो बीत रहा है वो समय नहीं, आपका जीवन है। बाकी आपके जीवन में सदैव आनंदी रहना सीखो। पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इस गुण को कभी खोइए मत। सदैव आप मुस्कुराते रहिए और ईश्वर आपको सुख, शांति, समृद्धि सदैव प्रदान करते हैं। सिर्फ उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें आनंदी, सकारात्मक और अच्छे कर्म करना निश्चिंत ही चाहिए। मित्रों, साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं, जितना तूने खोया है बंदे, उससे बेहतरीन तुझे मिलेगा। फिक्र करना छोड़ दे, अच्छे मन से ऐसी संदेश सुनते रहे। यह संदेश पूरा सुनने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।